हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो जी एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक रूटीन ब्लॉग, जो कि मॉर्निंग रूटीन है। कि भाई देखो, हर जो भी गृहिणी होती हैं, जो भी होम मेकर्स होती हैं, सबकी प्रायोरिटीज़ काम को लेकर अलग अलग होती हैं, तो सबके रूटीन भी अलग होते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ। और फ़िलहाल सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, आदि का स्कूल टाइम थोड़ा सा लेट हो चुका है, तो मैं भी ना अब जो है 6 बजे की जगह 6:15 उठने लगी हूँ। 15 मिनट की जो है ना एक्स्ट्रा नींद मैंने अपने आप को देना शुरू किया है। हालांकि मुझे इसे जो है ना वापस से माइनस ही करना है, लेकिन चलो अभी शुरुआत है तो थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। तो जी मैं 6:15 उठ जाती हूँ और उसके बाद में फ्रेशन अप होकर फिर मैं हाथ पैर मुँह धोकर किचन में आ जाती हूँ। लगभग 6:30 का टाइम होता है जब मैं पहले दूध जो है वो रेडी करती हूँ आदि के लिए। और दूध रेडी करने के बाद में मैं आदि को जगाती हूँ। और जब मैं आदि को जगाती हूँ उसी टाइम पे मेरे हस्बैंड भी जग जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है साथ में सोते हैं तो फिर आवाज़ होती है ना, तो फिर मेरे हस्बैंड भी साथ के साथ जग जाते हैं। तो यहाँ पर जी आदि का दूध जो है वो रेडी कर रही हूँ। और आदि ने 2 दिन से फरमाइश की हुई थी कि मुझे जो है लहसुन की चटनी लेकर जानी है अपने स्कूल में, मतलब मुझे खानी है पराठों के साथ में, तो आप बना देना। तो मैं रोज़ाना रात को ना 2 दिन से भूल ही रही थी रात में लहसुन छीलना, लेकिन आज मैंने डिसाइड किया कि नहीं, आज मैं उसे बना के ही दूँगी, चाहे मैं उसी के लायक जो है ना चटनी बनाऊँ। तो जी यहाँ पर जो है उसका दूध मैंने रेडी कर दिया है, इतनी देर में वो जग कर आ जाता है। और उसके बाद में जो है ना फिर मैंने लहसुन छीलना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। और जब मेरे हस्बैंड जग जाते हैं तो फिर वो उसे संभाल लेते हैं और मैं अपना काम किचन में करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ आज आराध्य के लिए लहसुन की चटनी। तो वैसे तो लहसुन की चटनी सभी लोग बनाना जानते हैं, बट मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको कि मैं जो है 15 से 20 कलियाँ जो है वो लहसुन की लेती हूँ। और उसके जो है ना मिक्सी जार में डाल के, और उसके अंदर मैं, क्योंकि मैं आदि के हिसाब से बना रही हूँ तो मैं चटपटी नहीं बनाऊँगी, तो मैं उसके अंदर रंग वाली मिर्च डालती हूँ जिससे कि कलर बहुत अच्छा आता है। उसके अलावा मैं उसमें जीरा डाल देती हूँ थोड़ा सा। और उसके अलावा मैं उसमें जो है ना थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ। नॉर्मली मैं इसके अलावा और कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, लेकिन अब की बार मैंने उसके अंदर एक टमाटर जो है वो भी ऐड किया, उससे उसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आया। तो जी इस तरीके से जो है ना मिक्सी जार में इन सभी चीज़ों को मैं पीस लेती हूँ थोड़ा सा पानी डाल के, तो वो एकदम पेस्ट जैसा जो है ना वो रेडी हो जाता है। साथ के साथ मैंने यहाँ पर चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि चाय जो है ना वो मैं इसी टाइम पे बना लेती हूँ। और जनरली हम लोग आराध्य के जाने के बाद में चाय पीते हैं, लेकिन इस दिन हमारे पास टाइम था तो हम लोग ना बीच में ही चाय पीने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा था। और जिस दिन मुझे उठने के साथ सिर में दर्द हो जाता है ना, उस दिन मेरा दिन अच्छा नहीं जाता। तो इसलिए मैंने चाय बना ली थी। और चाय जो है वो बन चुकी थी तो मैंने उसे साइड में किया, और अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी आराध्य के लिए लहसुन की चटनी। पेस्ट कैसे बनाया वो मैंने आप लोगों को बता दिया। और अब यहाँ पर जो है ना मैंने ये मेरी छोटी वाली जो कढ़ाई है ना, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है ऑयल डाला है। आप चाहें तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, मैंने रिफाइंड ऑयल डाला था। और उसके बाद में इसमें मैं जो है थोड़ा सा जीरा और राई, राई का तड़का मेन होता है लहसुन की चटनी में, वो मैंने इसके अंदर डाल दी। और उसके बाद में ये जो पेस्ट था ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये अभी इतना गाढ़ा नहीं है। और क्योंकि मिक्सर में भी बहुत सारी चटनी लगी हुई होती है, तो उसके अंदर भी पानी डालकर मैंने इसमें ऐड कर लिया था। अच्छे तरीके से जो है ना अब हमें इसे चलाना है। और जब हम इसे चलाएंगे और उसके बाद में हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये थोड़ा सा ना गाढ़ी नहीं हो जाए और इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अभी जिस तरीके से आपको ऑयल दिख रहा है ना ऊपर, ये तो इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी अभी हमने इसमें चटनी डाली है, लेकिन अब इस तरीके से जब आप मिक्स करेंगे तो ऑयल इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। लेकिन जब आप इसे पकाएंगे थोड़ी देर तक, मुश्किल से 5 मिनट भी आपको इसे पकाना नहीं पड़ेगा, इतनी देर में ही ये गाढ़ी हो जाती है। और इसे आराम से मीडियम गैस पर करके पकाएं, फुल भी ना करें पर सिम भी ना करें। और उसके बाद में ये चटनी जो है ना बनकर एकदम मस्त रेडी हो जाती है। और इसी बीच में जब आदि अपना फ्रेशन अप होने गया था, उस टाइम पे मैं और मेरे पतिदेव जो है यहाँ पर लेके बैठ गए थे चाय। इस टाइम पे मैं आटा भी लगा के आ चुकी थी। और मॉर्निंग में मैं केवल आराध्य के लायक ही आटा लगाती हूँ, क्योंकि भाई जो है मुझे नहाकर खाना बनाना होता है बाद में। तो केवल आराध्य के लिए ही जो है ना मैं इस टाइम पे अ, जो है खाना पीना बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है अभी मैं और मेरे पतिदेव बैठकर अपनी चाय एंजॉय कर रहे थे। साथ के साथ ही जो है ना हम अपनी जो भी हमारी बातचीत होती है
प्रीवियस डे की या आने वाले डे की या उस दिन की जो भी प्लानिंग वगैरह हमें करनी होती है, कुछ काम जो हमें करने हैं, वो सब बातें हमारी इसी टाइम पर चाय के साथ में हुआ करती हैं। तो जी चाय वगैरह पीने के बाद में मेरे पतिदेव जो है वो चले गए थे आराध्य की हेल्प करने के लिए रेडी होने में, क्योंकि आदि आ चुका था और फिर उसे नहलाना, नहाना और उसका जो भी कपड़े वगैरह पहनना, उन सब में मेरे हस्बैंड उसकी हेल्प कर देते हैं। तो वो उधर चले गए थे और मैं आ गई थी किचन में उसके लिए पराठे बनाने के लिए। और जनरली मेरी कोशिश यही रहती है कि जो है आराध्य के लिए तो कम से कम मैं है ना देसी घी के पराठे ही बनाऊं, क्योंकि रिफाइंड ऑयल जो है ना वो नुकसान ही पहुंचाता है। बाकी तो ये है कि भैया देखो घर देख कर चलना पड़ता है सभी को। बहुत सारे लोग देसी घी में भी पराठे बनाते हैं, बट मैं ऑनेस्टली स्पीक अगर मैं आपसे बोलूँ तो मैं तो भैया रिफाइंड ऑयल में ही बनाती हूँ। हाँ, बस आराध्य के पराठे जो है ना वो मैं हमेशा देसी घी में बनाने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी फ़्लो में सब लोगों के बन रहे होते हैं तो मैं रिफाइंड में ही बना दिया करती हूँ। तो यहाँ पर जी अब आराध्य के लिए मैंने जल्दी से 2 पराठे उसके ले जाने के लिए बनाए, और एक पूड़ी के साइज़ का पराठा जो है ना मैं उसके खाने के लिए बना देती हूँ, क्योंकि कहते भी हैं कि बच्चा घर से भूखे पेट नहीं जाना चाहिए। हालांकि वो दूध पी लेता है, लेकिन दूध वो फ्रेश होने से पहले पीता है ना, तो फिर मुझे लगता ही नहीं है कि उसकी बॉडी में कुछ गया। इसलिए मैं जो भी बनाती हूँ उसका एक छोटा सा पराठा जो है ना उसके खाने के लिए बना देती हूँ, क्योंकि आनाकानी करता है खाने में, ज़्यादा बड़ा बना दूँ फिर वो छोड़े, तो इससे अच्छा है कि मैं एक छोटा सा पराठा उसके लिए बना दूँ। तो यहाँ पर जी हमारी बढ़िया सी लहसुन की चटनी रेडी हो चुकी है, और यहाँ पर जी आराध्य का लंच बॉक्स भी रेडी हो चुका है। 2 पराठे और साथ में लहसुन की चटनी और स्पून। उसके बाद में जब आदि चला गया था, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि घर से जब कोई जाता है ना तो उसके तुरंत बाद में आपको जो है कोई काम, मतलब झाड़ू वगैरह या साफ़ सफाई से रिलेटेड कोई काम नहीं करना चाहिए। तो जब आदि गया था उसके बाद हम थोड़ी देर बैठे, और उसके बाद में जी मैं लग गई थी यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। और ये वही सुबह 8 साढ़े 8 बजे का टाइम होता है, क्योंकि आदि जो है ना वो 7:30 के लमसम जाता है। तो जी झाड़ू वगैरह लगाई, फिर उसके बाद में जो है पोंछा लगाया, और ये सारा काम करने के बाद में जो भी आगे के अपने डेली रूटीन के काम होते हैं वो किए। सब लोगों के घर में देखो यही काम होते हैं लगभग लगभग। बस किसी की प्रायोरिटी में, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, कोई किसी काम को पहले करता है, कोई किसी काम को पहले करता है, सिर्फ इतना ही अंतर होता है। तो यहाँ पर जी मेरा झाड़ू पोछा वगैरह चल रहा है साथ के साथ। और बहुत देर से मेरे मन में एक बात आ रही थी कि मैं आप लोगों से कहूँ। तो आप लोग भी देखते हैं सोशल मीडिया, तो आप लोग भी देख रहे हैं, लेकिन आजकल ना बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है सोशल मीडिया पे। लोग कंट्रोवर्सी के लिए पता नहीं क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं, ये मैंने देखा। पहले देवरानी जेठानी से रिलेटेड एक टॉपिक चला था, बहुत ज़्यादा लंबा चला था, आप लोगों ने भी देखा होगा। और अब जो है तिवारी जी को लेकर बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा है। हालांकि मैं इस टाइप की वीडियोस देखती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि हम स्क्रॉल करते हैं तो सामने कुछ ना कुछ आ ही जाता है, तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो सोच रही हूँ बनाने के लिए। क्योंकि मेरे को इन लोगों के बारे में बात नहीं करनी, बात मैं करूँगी अपने अलग चीज़ को लेकर। तो जी यहाँ पर अब जो है झाड़ू पोछा होने के बाद में नहाना, पूजा पाठ सब हो गया था, और उसके बाद में मैं लग गई थी यहाँ पर अपना और मेरे पतिदेव का और आदि का सबका खाना बनाने के लिए, क्योंकि ये लगभग 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। मेरे हस्बैंड को भी निकलना था अपने काम पे। तो यहाँ पर जी मैं जो है इस टाइम पे सब लोगों का खाना बना लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मम्मी जो है ना वो भैया के पास गई हुई हैं। तो दोपहर वाला मेरे साथ अभी नहीं है कि मैं दोपहर में जो है अलग से खाना बनाऊँ। तो इस टाइम पे जो है ना मेरा सारा काम जो है वो दोपहर तक का कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये मेरा एक छोटा सा रूटीन व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो किसी भी वजह से, तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर से मिलूँगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। और क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो आप लोग भी हरी हरी सब्जियां खाना शुरू कीजिए। जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं बना रही हूँ यहाँ पर मेथी के पराठे, और ये तीसरी चौथी बार है जब मैं मेथी के पराठे बना रही हूँ। और मैंने ना अपने रूटीन में फ़िलहाल हरी सब्जियों का इनटेक कर लिया है। और यही टाइम होता है जब हम जो है ना एकदम अच्छे तरीके से सारे न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। हरी सब्जियों में आयरन होता है, तो यही टाइम है कि खुद भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, अपने परिवार को भी खिलाइए। हरी हरी सब्जियों का सीज़न है, मस्ती में खाइए।
खाइए, कुछ अच्छी चीज़ें ट्राई कीजिए। मैं जो भी बनाऊँगी हरी हरी सब्जियों से, वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। मैंने बहुत पहले ग्रीन थाली भी शेयर की थी, तो मैं इस बार भी आप लोगों के साथ में ग्रीन थाली शेयर करूँगी। बच्चों को ना कलर्स बहुत पसंद होते हैं, तो उनको कलर्स से जोड़िए, और इस तरीके से वो नहीं खाते हैं तो उन्हें डिफरेंट तरीके से खिलाने की कोशिश कीजिए। जो भी रेसिपीज़ मैं बनाऊँगी वो सभी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, लेकिन आप वो सब तभी देख पाएँगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए एंजॉय करते रहिए इन सर्दियों को। फिर से मिलूँगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा।